नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों को हम जो है इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास में जानेंगे इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसने खोजा है, इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करके हम लोग सीखेंगे कहाँ से जो है। कुछ लोग जो है बस क्या करेंगे, जो है प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक इतिहास को पढ़ लेंगे, कह देंगे ही इतिहास हो गया। लेकिन बेटा उसके पहले भी बहुत सारा इतिहास है, वहां से स्टार्ट करेंगे, चीजों को जो है सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बेटा इतिहास होता है, इतिहास जो है हिस्ट्री, इसका जो जनक है वो हेरोडोटस को माना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस है। अब बेटा हिस्ट्री को जो है, अब यहाँ हिस्ट्री की डिफिनेशन बच्चे नहीं होंगे, हिस्ट्री की डिफिनेशन बताएंगे। ठीक, हिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है बेटा प्राग ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक काल होता है। दूसरा बेटा होता है आद्य ऐतिहासिक काल होता है। और तीसरे को बेटा जो है ये पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल होता है। अब ये जो है बेटा ये कहाँ से आया, ये कहीं से आया नहीं। ठीक है, जैसे जैसे जो है हमारे इतिहासकारों ने खोजते गए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नई नई चीजें जो है उभर के आने लगी, तो उनको जो है पढ़ने में दिक्कतें होती थी, संग्रह करने में दिक्कतें होती थी। तो इतिहासकारों ने उसको जो है अलग अलग तरीके, अलग अलग खंड में उसको रख दिया। ये कहीं से बन के नहीं आया है कि जो है कोई खुदाई हुई उसमें आद्य मिला, कोई किताब मिली जिसमें इतिहास का नाम लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हम लोगों ने खुदाई किया, जो है इतिहासकारों ने खुदाई हुई, जो है इतिहासकारों को जैसे जैसे चीजें मिलती गई उसको क्या किया गया, एक संगठित तरीके से बांधा गया। जैसे देखते हो घर में खाना बनाने की जगह अलग होती है, बेडरूम अलग होता है, गेस्ट रूम अलग होता है बच्चा, उसी तरीके से इतिहासकारों ने भी क्या किया, जो है इसको जो है विधिवत तरीके से, ठीक है, देखने में अच्छा लगे, सुशोभित लगे, इस तरीके से उसको क्या किया, जो है बांधने का कार्य किया। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और जो तीसरा होता है बेटा वो ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, तुम्हें जो है किचन, जैसे घर में है किचन बना दिए, बेडरूम बना दिए। अब किचन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे किचन में क्या होता है, किचन में अलग अलग चीजें जो है रखने के लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है। बेडरूम में कपड़ा कहाँ रहेगा और सामान कहाँ पे रहेगा, सबके रखने के लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है। तीन पार्ट में बांट देने से काम नहीं हो जाएगा, इनको भी बेटा अलग अलग तरीकों में, अलग अलग रूप में रखा गया है। धीरे धीरे चलिए समझने का प्रयास करते हैं कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। प्राग ऐतिहासिक काल बेटा जो है, इस समय में जो खुदाई हुई जो है उसमें जो है लिखने और पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक, लिखने और पढ़ने का कोई साक्ष्य बेटा नहीं मिला। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल एक निश्चित टाइम के अंदर बहुत पहले एकदम जहां से स्टार्ट होता है इतिहास हमारा, ये जो है उसमें जो भी खुदाई हुई, जो भी साक्ष्य मिले, ठीक है, उसमें पढ़ने लिखने का जो है साक्ष्य नहीं मिला, जो है ठीक, कि उन्होंने कुछ लिख के नहीं छोड़ा था। अगर लिख के बेटा छोड़ते जो है तो जायज सी बात है कि वो पढ़े लिखे होते जो है।
लेकिन कुछ ऐसा चीज नहीं मिला कि उन्हें कहा जा सके कि वो पढ़े लिखे थे जो है। तो जो आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल में चीजें मिली हमें, उसमें बेटा ये सब क्या है, ये सब नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें सारी चीजें जो है कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसके द्वारा हम कह सके कि ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल की बेटा, तो इसमें जो है क्या है, लिखा हुआ जो है साक्ष्य मिला, ठीक है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला, लिखा हुआ साक्ष्य मिला। अब जायज सी बात है, आप अगर लिख रहे हो, ठीक, अगर आप लिख रहे हो कुछ चीजें जो है विधिवत तरीके से, तो आप जायज सी बात पढ़े लिखे होगे, ठीक है। यानी अगर लिखा हुआ मिला तो वहां की जो है, वहां उस टाइम की, उस समय की जो जनरेशन रही होगी, उस समय की जो जनरेशन रही होगी, क्या रही होगी, वो पढ़ी रही होगी, ठीक। अगर बेटा उस समय की जनरेशन अगर पढ़ी रही होगी, ठीक है, तभी उसने लिख पाया, ठीक। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो बेटा, तुमको कोई कहे कि लिखो, तो तुम नहीं लिख पाओगे। यानी उस टाइम की जनरेशन जो आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम मान रहे हैं, जो हमारे इतिहास कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, तो उस टाइम में जो है लिखा हुआ साक्ष्य हमें मिला। तो क्वेश्चन आता है आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ने लिखने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पढ़ने लिखने का बेटा साक्ष्य प्राप्त हुआ है या, ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ मिला है उसको क्या किया जो है, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, किस भाषा शैली का प्रयोग किया, उसका जो है अभी तक जो है ज्ञात नहीं हो पाया। पढ़ा लिखे तो थे वो, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उसे पढ़ नहीं पाया कि वो किस भाषा में लिखे थे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। इतिहास के पिता हेरोडोटस है, इसको जो है मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल चीजें मिली जो हैं, इसमें पढ़ने और लिखने का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है, कि उन्हें कहा जा सका कि पढ़े लिखे थे। आद्य ऐतिहासिक काल में बेटा जो है कुछ चीजें जो है हमें लिखी हुई मिली जो है। अगर लिखी हुई चीजें मिलती हैं तो इसका मतलब बेटा वो पढ़े लिखे थे। अब लिखे थे तो किस भाषा में लिखे थे उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ से, 2 क्वेश्चन उठ सकता है। लिखा हुआ साक्ष्य मिला, लेकिन क्या है, उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। अच्छा, अब जो ऐतिहासिक काल होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी में ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम हमें इसी में स्पेंड करना है बच्चा। तो इसको भी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जो है, ठीक है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जो है। प्राचीन ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल, माध्यमिक या माध्य ऐतिहासिक काल, ठीक, बीच वाला जो पार्ट हुआ, और ये जो लास्ट वाला जो है आधुनिक ऐतिहासिक काल। बेटा ये जो चीजें हैं जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। चीजों को फील करते जाइए कि हाँ ऐसी घटनाएं हुई थी। जैसे हमारे डे टू डे जीवन में दिन प्रतिदिन दिनचर्या में चीजें घटित होती, वैसे यहाँ भी चीजें घटित होती रही होंगी। वही सारी चीजें जो है हमें जानना है। जो खुदाई से साक्ष्य मिले, क्या क्या वो लोग यूज करते थे। अगर हम लोग जो है मान लो इस टाइम धरती समा जाए, पूरा धरती खत्म हो जाए, कुछ लोग बचेंगे, आने वाले समय में खुदाई होगी तो क्या होगी, कुछ चीजें मिलेंगी, तो जिससे वो लोग अंदाजा लगाएंगे कि हाँ हम लोग क्या क्या यूज करते थे। अगर किसी को कुछ लिखा हुआ, जैसे जगह जगह देखोगे गांव में क्या होता है, पत्थर पे लिखा हुआ मिला रहता है, तो अगर किसी बोर्ड वगैरह पे लिखा रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पत्थर पे लिखा है वो खत्म नहीं होगा। तो
आने वाली पीढ़ी अगर हमारी भाषा को जानेगी, समझेगी, तो पढ़ पाएगी कि हाँ उन्होंने क्या लिखा था। अगर हमारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे तो कहाँ से बताएंगे उन्होंने क्या लिखा था। बस ये बता देंगे कि हाँ ये लोग पढ़े लिखे थे, बस यही बात बता पाएंगे। तो आपको समझना चाहिए, आपको चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको जो है ऐसे ऐतिहासिक काल को, ये जो इसमें जो है जैसे जैसे जानकारियां मिलती गई उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल। ये आधुनिक ऐतिहासिक काल जो है ज्यादातर अंग्रेजों के बारे में हमें जो है मिलेगा, ठीक है। कहाँ से हमें, ठीक है। तो यहाँ से चीजें देखते हैं क्या क्या है चीजें। अब देखो बेटा, ये प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। 3 चीजें हैं जो है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसमें इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इसको मुख्य रूप से बेटा जो है क्या कहा जाता है, पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पाषाण काल बेटा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें खुदाई में जो है ज्यादातर जो साक्ष्य है जो है पत्थरों के मिले जो है, ठीक है। इस वजह से इसे पाषाण काल का नाम दिया गया जो है। अब इस पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो है, ठीक। पहला जो आता है बेटा पूरा पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो आता है जो है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो आता है बेटा नव पाषाण काल आता है। तो 3 चीजें आती है बेटा, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक। अब ये क्या है, 2 चीजें समझिए यहाँ। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है मुख्य रूप से पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 3 नव पाषाण काल। अब ये बेटा जो पूरा पाषाण काल है इसको कैसे समझोगे, इसको कैसे समझोगे और इसको कैसे समझोगे, ठीक है। अब ये बेटा जो पूरा पाषाण काल में खुदाई 3 पार्ट में डिवाइड, फिर वही बात कह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि खुदाई में साक्ष्य मिला है जिसमें पता चले कि किताब मिल गई है, ठीक। इसमें लिखा हुआ सब कुछ था कि ये पूरा पाषाण काल रहेगा, ये मध्य पाषाण काल, ये नव पाषाण, ऐसा कुछ नहीं है। खुदाई हुई, जैसे जैसे चीजें मिलती गई हमारे इतिहासकारों ने उसे जो है एक संगठित तरीके से जो है बांट दिया, ठीक है। ये इसका कुछ निश्चित समय था, उसके समय के बीच में जो मिला उसको पूरा पाषाण में डाल दिया। इसमें कुछ निश्चित समय था, उसमें जो मिला इसको मध्य पाषाण में डाल दिया। इस समय के बीच में जो मिला उसे जो है नव पाषाण काल में डाल दिया। तो चीजें मिलती हैं। अब इसे पूरा पाषाण काल क्यों कहा गया, तो इसका जो समय था बेटा 25 लाख साल पहले से जो है 12,000 साल पहले, ठीक। आज से बेटा 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले की जो चीजें हैं, ठीक है, उनको जो है पूरा पाषाण काल में रखा गया। 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, ठीक, कि जो चीजें खुदाई में हमें प्राप्त हुई, जो चीजें हमें मिली वहां पे, उनको जो है पूरा पाषाण काल के अंदर रखा गया बच्चा। अब ये चीजें जो है थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है 100-200 साल का, ठीक है। 25 लाख साल बहुत बड़ा साल बहुत होता है। 60 साल में आदमी 60 साल में 50 साल में आदमी मर जा रहा है, डेथ हो जा रही है। तो सोचो ये 25 लाख साल पहले, ठीक है, 100 साल में 2 बार आदमी जन्म ले लेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसमें 100-200 साल का आपका कोई ध्यान नहीं रखना है। बस एक चीज एक लगभग में याद रख लेना है, ठीक है। ये कोई नहीं कहेगा कि उस किताब में तो 26 लाख साल लिखा था, 28 लाख साल लिखा था, उससे कोई आपको डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीजें मिली, इसमें सबसे पहले जो है बेटा जो है आदमी का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिला, जो है अफ्रीका में मिला,
ठीक। इसमें खुदाई में जो है आदमी का साक्ष्य, हड्डी गुड्डी, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, आदमी की रूपरेखा का जो है 25 लाख साल पहले जो है, 25 लाख से 12 साल पहले में पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में जो है खुदाई में ये प्राप्त हुआ जो है आदमी जो है। अब बेटा आदमी प्राप्त हो गया तो कुछ चीजें और मिलेंगी इसमें जो है, ठीक है। अब आदमी है तो खाना पीना खाएगा जो है, ठीक। अब खाना पीना खाएगा तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है जो है, ठीक है। अब देखो ये जो है आदमी मिला है तो कैसा होगा, आदमी जो है खाना बदोश था, ठीक है। यानी उस वो जो है आदमी है तो कुछ खाएगा पिएगा, ठीक है, तो खाना बदोश कहा जाता था। अब खाना बदोश था, इसने क्या, अब देखो जैसे ही जीव देखते हो पैदा होता है, कोई भी जीव हो तो अपने खाने पीने की जो है व्यवस्था करता है। तो हम लोग तो बहुत आज विकसित हो गए हैं, ये बहुत स्टार्टिंग समय की है जो है, जब आदमी ने जो है धीरे धीरे आदमी का रूप लिया था जो है, ठीक है। तो ये खाना बदोश थे, एक खाद्य संग्राहक भी थे। यानी जैसे हम क्या करते हैं, खाना को इकट्ठा करके रखते हैं कि आज कल कुछ नहीं है तो खा लेंगे इसको, तो ये भी इकट्ठा करके रखते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, खाद्य संग्राहक। तो पूरा का सब पाषाण काल में चीजें मिली, आदमी मिला, ठीक, आदमी का साक्ष्य मिला। खाना बदोश यानी वो खाना पीना का खाते थे, ठीक है। खाद्य संग्राहक यानी अगले दिन या एक आध महीने 2 महीने के लिए वो खाना 2 दिन 4 दिन के लिए खाना इकट्ठा करके वो रखते थे, इसका भी हुआ, ठीक है। अब देखो जो है एक क्या है जो है आखेट भी करते थे। आखेट मतलब समझ रहे हो क्या है, आखेट मतलब शिकार करना, ठीक, शिकार करना। यानी ये क्या करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक। अब शिकार करते थे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जो है, ठीक है। तो अब देखो बेटा आखेट करते हैं, आखेट करते हैं तो पहले लोग कच्चे खा जाते थे, लेकिन इस काल में जो है इन्होंने क्या कर लिया था, आग की खोज भी कर ली थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पूरा पाषाण के अंदर ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं। 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आदमी का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिला जो है, अफ्रीका में मिला, पूरा पाषाण काल में कहेगा तब, ठीक है। अब एक ऐसे थे जो है खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेट करते थे, और इन्होंने क्या कर लिया था, आग की खोज भी कर ली थी। ये सारी चीजें बेटा जो है पूरा पाषाण काल के अंदर आती है। अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। तो देखो बेटा अब ये पूरा पाषाण काल ये लोग जो जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, जैसे हम लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं तो आगे वाली जो पीढ़ी आएगी तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल हो चुकी होंगी, ठीक है, ये सब तो होगा ही होगा, कुछ अलग क्या किया उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक नई चीज प्रयोग किया था, अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी का कार्य प्रयोग किया था, ठीक है। बाकी खाना बदोश तो थे ही, और जो चीजें उसमें है वो तो है, ठीक है। अंत्योष्ठी कहें तो जो है ये जो हम अंतिम संस्कार कहते हैं उससे, ठीक है, अंत्योष्ठी का, अंत्योष्ठी मतलब जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार का जो मध्य पाषाण काल वाले व्यक्ति थे, वो खुदाई में साक्ष्य में मिला कि वो क्या करते थे जो है अंतिम संस्कार का भी कार्य करते थे, कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है। तो ये मध्य पाषाण में हो गया। बात आती है नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल बेटा जो है बहुत ही विस्तृत हो गया था, बहुत ही संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे उनके अंदर और विकसित आ चुकी थी। अब देखिए जो काल है ये कब से कब तक था, 12,000 से 12,000 साल पहले से जो है 5,000 साल पहले के जो काल को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल 5,000 साल पहले से 3,000 साल पहले को क्या कहा जाता है बेटा, नव पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि
पूरा पाषाण काल का टाइम कब था, मध्य पाषाण काल का टाइम कब था, नव पाषाण काल का टाइम कब था। ठीक है, जानते हैं ये नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं चीजें। नव पाषाण काल में बेटा जो है कृषि का साक्ष्य मिला। ठीक है, कृषि करने का साक्ष्य मिला। अब एक कृषि में कौन कौन से फसल बोई जाती थी, गेहूं और जौ का ही साक्ष्य मिला। गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। ये कहाँ मिला जो है, मेहरगढ़ में मिला। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है बेटा, आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, आज के टाइम पाकिस्तान में पड़ता है। किरधर और सुलेमान दो पहाड़ियों के बीच में ये जगह आज के टाइम पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठ सकता है कि कृषि का साक्ष्य किस काल में मिला, तो कृषि का साक्ष्य नव पाषाण काल में मिला। कौन कौन सी मुख्य फसलें थी, तो गेहूं जौ था। कहाँ पे मिला, मेहरगढ़ में मिला। आज के टाइम वो कहाँ, पहले तो सब अखंड भारत था, सब भारत में ही था, लेकिन कुत्ता पाकिस्तान उधर चला गया, तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आज के टाइम में है जो है। ठीक है, तो ये चीजें जो है नव पाषाण काल में आपको क्या क्या मिला जो है, नव पाषाण काल में जो चीजें मिली जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या क्या और चीजें मिली यहाँ पे। आवास का साक्ष्य मिला है। ठीक, कुत्ता पालने का साक्ष्य मिला है, मिट्टी का घड़ा मिला है, जिसे मनका बोला जाता है। ठीक, अब देखो क्या क्या चीजें मिली है। कृषि का साक्ष्य जो है गेहूं जौ मिल गया जो है। ठीक, और आवास यानी आदमी तो पहले ही मिल चुके थे, अब आदमी मिल गए हैं तो रहने की धीरे धीरे जगह बना लिए। आवास का भी साक्ष्य मिला है जो है, और जो है यहाँ पे जो है कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है, मिट्टी के घड़े का साक्ष्य मिला है जो है। ठीक है, और भी चीजों का इन्होंने आविष्कार कर लिया था। ठीक है, पहिए का साक्ष्य मिला है। इस टाइम जो है होमो सेपियंस, ठीक है, ये जो है आदमी की जो प्रजाति थी, ठीक, धीरे धीरे आदमी बनने का जो है, ठीक है, होमो सेपियंस का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे एक चीजें और मिली जो है, तांबे का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखो चीजें यहां से बढ़ती हैं। जब बेटा तांबा यहां से मिल गया, ठीक है, अब तांबा मिल गया तो इनका क्या जो है हथियार, जो मुख्य हथियार था वो क्या था बेटा, भाला था। मुख्य हथियार भाला, भाला समझ रहे होगे, नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था। ठीक, अब ये जो हथियार भाला था वो किसका बना हुआ होता था, दो चीजों से मिलकर बना होता था जो है, तांबा और जो है पत्थर से मिलकर के बना होता था। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, आपको जो है समझना है। अब देखिए बेटा यहाँ तांबा मिल गया, तांबा मिलने की वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, आपको जो है चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए आपने बहुत सारी चीजें सीख ली यहाँ पे। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो है, प्राचीन, मध्य और जो है आधुनिक। अब बेटा ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें पढ़ने लिखने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन इतिहासकार द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और इसमें तो मान लो सब चीजें सुसंगठित हो गई थी, सारी चीजें जो है अच्छे से पढ़े लिखे जाने का हर चीजें जो है मिलने लगी। ठीक है, अब देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसको पाषाण काल भी बोला जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
अब ये पूरा पाषाण काल का जो टाइम था बेटा वो 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के टाइम को जो है पूरा पाषाण काल कहा गया। इसमें जो है बेटा आदमी की जो साक्ष्य है, आदमी का साक्ष्य अफ्रीका में मिला। जो आदमी थे वो बेटा खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक यानी खाना को इकट्ठा करके रखते थे, आखेट भी करना जानते थे। ठीक है, आखेट मतलब समझ रहे होगे, शिकार करना। आग की खोज भी उन्होंने कर ली होगी। तो मेन चीजें इतनी चीजें हैं। एक है, देख लीजिए क्या क्या है। आदमी मिल गया था, ठीक, कहाँ मिला था आदमी? अफ्रीका में आदमी का साक्ष्य मिल गया था। खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे यानी खाना को इकट्ठा करते थे, ठीक। और क्या है, आखेट करते थे, आखेट भी सीख लिया था उन्होंने, आग की खोज भी कर ली थी, ठीक। ये सारी चीजें जो है उन्होंने सीख लिया था। बात आती है मध्य पाषाण काल की। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इन्होंने क्या क्या कर लिया था? वो तो पुरानी वाली चीजें रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, कोई भूल नहीं जाएगा। कुछ नए चीजें जो है, आग की खोज हो गई थी, अंत्येष्टि का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कोई अगर डेथ कर गया तो उसका अंतिम संस्कार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। बात आती है नवपाषाण काल की, ठीक। तो नवपाषाण काल की जो बात आती है बेटा, इसको ध्यान से देखो। इसको ताम्र पाषाण क्यों कहा जाता है? अभी हमने बताया तांबे की खोज की वजह से इसको क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक। अब क्या क्या चीजें नई हो रही थी इसमें जो है, इसमें जो है कृषि का साक्ष्य मिला, ठीक। कृषि का साक्ष्य जो मिला, इसमें क्या क्या मिला जो है? गेहूं मिला, और क्या मिला बेटा? जौ मिला। कहाँ पे मिला बेटा? ये मेहरगढ़ में मिला। मेहरगढ़ आज के टाइम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक, कमीने पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखो चीजें जो है, अब पाकिस्तान का नाम लेके जो है सीमा हैदर याद आ रही होगी, ठीक है। तो सीमा को ना याद करो, इतिहास देखो मेरी जान। तो मेहरगढ़ एक कृषि का साक्ष्य जो है मिला। और क्या क्या चीजें मिली जो है बेटा? कुत्ता मिला जो है, ठीक है। आवास मिला जो है, आवास का साक्ष्य मिला। आवास मतलब समझ रहे होंगे, मोदी जी का रहने की जगह। मोदी जी तो दे रहे हैं गरीबों के रहने की जगह, मोदी जी के रहने की जगह नहीं, ठीक। आवास था। आदमियों ने जो है कुत्ता भी पालना सीख लिया था, कुत्ता पालन भी, ठीक, कुत्ते का साक्ष्य भी मिल गया जो है। मनका मिला जो है, मनके का साक्ष्य मिला। मनका कहे तो क्या बेटा? वो मिट्टी का घड़ा, ठीक, मनके का भी साक्ष्य मिला। और क्या क्या चीजें मिल गई जो है? पहिया मिल गया, पहिए का भी साक्ष्य मिला है, इन्होंने खोज कर लिया था। होमोसेपियंस का साक्ष्य मिला है। और क्या चीजें मिली हैं जो है? तांबे का आविष्कार हमने बता ही दिया था कि इसी काल में हुआ था। मुख्य हथियार बेटा यहाँ पे क्या इन्होंने यूज किया था? मुख्य जो हथियार था, इन्होंने जो है भाले का यूज किया था, ठीक है। भाले का साक्ष्य मिला है, भाला एक इसका बना हुआ था। ये जो है तांबा और पत्थर का यूज करके क्या किया जाता था? बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये अभी समझो हमने इतिहास में बस थोड़ा थोड़ा घुसने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या क्या चीजें सर्वप्रथम मिली हैं इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग इतना जो है लर्न कर लीजिए जो है, ठीक है। कुछ चीजें सर्वप्रथम मिली हैं, जैसे जो है क्या है जो है, मानव कंकाल सर्वप्रथम जो है मद्रास में देखने को मिला, मद्रास में देखने को मिला, मद्रास के पल्लव में देखने को मिला, ठीक। और बिहार में जो है सर्वप्रथम कहाँ पे मिला? बिहार में जो है छपरा जिले के, ठीक है, सारण के चिराद में, चिराद नामक जगह पर जो है मानव कंकाल मिला जो है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी चीजों का भी साक्ष्य मिला, जैसे जो है बुर्ज होम जो है, ठीक, गड्ढा बना के जमीन के अंदर लोग रहते थे, बुर्ज होम कहा जाता है। इसका साक्ष्य जो है आपको सर्वप्रथम कश्मीर में मिला, जो कश्मीर में मिला जो है।
चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम जो है कोल्डिहवा, ठीक है, यूपी में पड़ता है जो है, कोल्डिहवा नामक जगह पर चावल का साक्ष्य मिला है जो है। और जो है गुफा चित्रकारी जो है ये जो है एमपी के रायसेन जिला में जो है मिला, ठीक है। तो ये 3 4 5 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है बेटा, पहली चीज है मानव कंकाल सर्वप्रथम जो है मद्रास के पल्लव वर्ण में देखने को मिला। दूसरी चीज है मानव कंकाल सर्वप्रथम बिहार के छपरा जिले के सारण में एक जो है चिराग नामक जगह है वहां पे देखने को मिला। चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कोल्डिहवा में जो है यूपी के कोल्डिहवा में मिला जो है। और जो है ये गुफा चित्रकारी जो है एमपी के रायसेन जिला में जो है मिला, विंध्याचल पर्वत के समीप। और एक चीज और जो है ये बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम मतलब जमीन के अंदर लोग क्या करते थे जो है गड्ढा खोद करके रहते थे। ये कहाँ पे मिला जो है, कश्मीर में मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है मिली हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है। नोट करने से ज्यादा दिमाग में नोट करिए बेटा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।